हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का ये प्यारा सा विद्या मंदिर वाला चैनल। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव एक्सप्लेन इन माय लास्ट लेक्चर अबाउट टू सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन बताया था। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि जो बच्चे मिस कर दिए हैं उस लेक्चर को, हालांकि वो देख लेंगे ज़रूर। और अगर थोड़ा सा मैं एक बार फिर से याद दिला दूं 2 मिनट कि पिछले दिन हम लोगों ने सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के बारे में बात किया था, है ना। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, है ना। सबसे पहले हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में बात किए थे कि क्या होता है, व्हाट इज़ ए सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर के लिए हमने बताया था कि दोज फिगर हैविंग सेम शेप, यही बोला था ना। जिसके पास क्या हो बच्चों, शेप क्या हो, उनका सेम हो, शेप। अब किसी भी चीज़ का जो शेप होगा, एक नॉर्मल डेफिनेशन हमने यही बताया था कि जिसका शेप सेम हो। तो शेप कब सेम होगा, कब सिमिलर होगा, जब उसके क्या हो, जैसे सपोज करो कि ये कोई स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और एक दूसरा स्क्वायर है, ये दोनों सिमिलर क्यों हैं, बिकॉज इनका शेप क्या है, सेम है। अब शेप कैसे सेम होता है, तो मैथमेटिकली अगर हम इसको बात करें, जो इसका मेन डेफिनेशन है सिमिलर फिगर का, तो ये फिगर तभी सिमिलर होगा जब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। क्या होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और साथ में कंडीशन नंबर फर्स्ट कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल मस्ट बी इक्वल, है ना। एंड सेकेंड पॉइंट क्या होना चाहिए कि इसके जो रेशियो हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हो वो प्रपोर्शन में हो, है ना। रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड इन प्रपोर्शन, है ना। ठीक है, यानी उन प्रपोर्शन मीन्स क्या होता है, इक्वल रेशियो। जब रेशियो इक्वल होते हैं तो उसी को हम लोग प्रपोर्शन बोलते हैं ना। जैसे सपोज करो कि 1/2 इक्वल टू 1/2, एक रेशियो ये है, सेकेंड रेशियो ये है, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, इक्वल का है। तो इसको पूरे सिस्टम को हम या तो बोलेंगे इक्वल रेशियो या फिर प्रपोर्शन। तो ये दोनों अगर ये दोनों कंडीशन किसी दो फिगर में क्या हो, किसी इक्वल पॉलीगॉन में, है ना। फिगर मतलब कैसा होना चाहिए, इक्वल पॉलीगॉन। मैंने कल इक्वल पॉलीगॉन बताया था कि कभी भी किसी चीज़ का कंपैरिजन करेंगे, सिमिलरिटी को यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं, तो फिगर में जो जितने साइड फर्स्ट फिगर में हो उतने साइड नेक्स्ट फिगर में होने चाहिए। तो उसी को बोल रहा है इक्वल पॉलीगॉन, है ना। यानी वो जो पॉलीगॉन हो सेम होने चाहिए, ये नहीं कि एक क्वाड्रिलेटरल हो गया तो दूसरा ट्राइंगल हो गया, नेक्स्ट आपका पेंटागन हो गया, हेक्सागन, ऐसा कुछ हो नहीं। तो इसके पास क्या, देयर आर 4 साइड, इसके पास भी 4 साइड, तो पॉलीगॉन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक बात आई समझ में। तो अब बताओ कि शेप कब सेम होगा, तो तभी शेप सेम होगा जब केस नंबर फर्स्ट क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकेंड पॉइंट, जो करस्पॉन्डिंग साइड हो, जैसे मान लेते हैं ABC और ये D, PQR और S, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P, ऐसा हो, ठीक है। और रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन, ये कैसे होता है, जैसे मान लेते AB और PQ का जो रेशियो हो वो BC और QR के रेशियो के इक्वल हो, फिर वही रेशियो किसके इक्वल हो जाए, CD अपान RS के इक्वल हो जाए, एंड फाइनली AD अपान PS का जो रेशियो हो वो बाकी के इक्वल हो जाए। तो यही बोल रहा है कि इसके रेशियो क्या होने चाहिए, प्रपोर्शन में होने चाहिए। ठीक है, यही बात समझ में आई, है ना। तो अगर हम लोग एक बार फिर से यहाँ पे ट्राइंगल, चूँकि हमें ट्राइंगल पढ़ना है तो मैं ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ। 2 सिमिलर ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है।
ये चीज़ हम फिर से क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। अगर ये आपको एक बार आ गया बच्चों तो फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगे, फेस नहीं करने होंगे, आप आराम से चीज़ों को समझ लेंगे। सपोज करो कि ये एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, है ना। मैथमेटिकली अगर हम इसको मेज़र करें और ये मेज़र करने के बाद एंगल ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू एंड लास्ट सी इक्वल टू आर हो, दूसरा केस क्या हो, बोला ना करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो, ये मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, है ना, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये मान लो 5 सेंटीमीटर है। ये इसके मेज़रमेंट हो गए। ओके, तो बच्चों ये सेंटीमीटर है। अब ये दोनों फिगर क्या है, सिमिलर है। तो अगर हम इसको मेज़र कर लेते हैं, मेज़र करने के बाद हम पाते हैं क्या, फर्स्ट पॉइंट पाते हैं कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, है ना, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एंड सेकेंड पॉइंट क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल मिल गया, इक्वल है। और सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो हम यहाँ पे बात कर रहे रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन, कैसे, ए बी अपान, रेशियो कब होता है, जब अपॉन में लेते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ए बी अपान करस्पॉन्डिंग साइड मतलब मान लेते ए बी जैसा कौन है, यहाँ पे पी क्यू है। क्यों, क्योंकि ए बी का जस्ट ट्वाइस, जस्ट दो गुना कौन है, पी क्यू है। ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, है ना। अब ये 2 है, ये 6 है, ये 3 टाइम है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये फर्स्ट फिगर के जितने भी मेजरमेंट हैं, ये सेकेंड वाला क्या है, फर्स्ट वाले का ट्वाइस है, दो गुना है। तो हम दो गुना वाला रिलेशन सबके साथ ढूंढेंगे ना। ये हो जाएगा 2 2 4, 3 2 6, 2.5 2 5, है ना। तो दो गुने का है, यानी कि ये 2 का 5 के साथ रिलेशन है, नहीं। तो ए बी अपान किसके साथ रेशियो रहेगा, पी क्यू के, बी सी अपान क्यू आर एंड ए सी अपान पी आर। ये हो गया, इतनी बातें समझ में आई। अब देख रहे हैं कि ये सबके रेशियो क्या है, इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये मैंने यहाँ पे मेज़र किया था, तो मेज़र करने के बाद मुझे मिला 2/4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा। रेशियो कभी भी यूनिट में नहीं होता है, यूनिट लेस होता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर अपान 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, 2.5/5। अब बच्चों देख सकते हैं हम यहाँ पे, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद वी विल फाइंड 1/2 1/2 एंड 1/2 मीन्स ऑल रेशियो इन प्रोपोर्शन, सभी रेशियो क्या हैं, प्रोपोर्शन में। तो ये हो गया कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हो वो इक्वल हो गए, है ना, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रोपोर्शन। और केस नंबर फर्स्ट ये हो गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो इट मीन्स ये दोनों फिगर क्या हो गया, सिमिलर फिगर हो गया। और सिमिलर को दिखाने के लिए हम कल बताए थे नेक्स्ट डे कि ए बी सी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये रहा आपका सिमिलर फिगर, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। हम कोई भी फिगर ले सकते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल लिए हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो बिकॉज हमें ट्राइंगल पढ़ना है इसलिए मैंने ट्राइंगल का एग्जाम्पल लिया। इतना बात है समझ में बच्चों। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ आपके बुक में दिखा दे रहा हूँ, जो एनसीईआरटी बुक है उसमें हम लोग कैसे नोट्स प्रिपेयर करेंगे। ये आपका चैप्टर है, ये आप मैं अंडरलाइन कर लिया हूँ, आप इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो और आप भी अंडरलाइन करके जो बेसिक चीज़ें हैं डेफिनेशन और डेफिनेशन बना लीजिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल देख रहे कि कांगुरेंट फिगर क्या होते हैं, है ना, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से उसे यहाँ पे रिवाइज़ किया जा रहा है। फिर सिमिलर फिगर क्या है, आप चीज़ों को पढ़िए पूरा, ठीक है। देखो बच्चों, मैं जो भी मैं आप लोगों को जो भी टीचिंग करता हूँ, कभी भी मैंने किसी चीज़ को पढ़ा है तो मैंने पूरा डिटेल बताया। एक एक चीज़ जब आप पूरा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो इसलिए आप जो ये स्टोरी होती है ना, ये जो बुक का जो इंट्रो पार्ट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत देखो कि अरे ये एक लड़का है, ये इस चाँद को छू रहा है डंडे से, नहीं, ये छू नहीं रहा है, ये कुछ बताना चाह रहा है। तो आप इन सारे फिगर्स को इन सारे कंटेंट को प्रॉपरली पढ़ा करो, ठीक है। इससे अब रटना नहीं है, बट जब आप धीरे धीरे एक हैबिट बनाएंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होती चले जाएंगी, है ना। अब ये बुक में इतना दिया तो ये केवल ऐसे शोभा बढ़ाने के लिए थोड़ी ना है, आप इसको पढ़ते रहो। इससे बिल्कुल आप जब इस पर टाइम देंगे तो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे, उनको आप नोट करना है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया अंडरलाइन मैं यहाँ पे किया हूँ।
फिर नेक्स्ट पेज पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे भी अंडरलाइन कर लिया हूँ, ठीक है। सिमिलर फिगर क्या है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया है, इंट्रो है तो इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया। फिर देखिए यहाँ पे सिमिलरिटी के बारे में बताया गया है ना। देखो उसी चीज़ को अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करके बताना चाह रहा है। अभी यहाँ इसके पीछे वो एक जनरल लैंग्वेज में बता रहा था, अब यहाँ पे जो एक प्रॉपर डेफिनेशन निकल के आना चाहिए सिमिलरिटी का, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ पे, फ्रॉम द एबव वी कैन से दैट ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर आर सिमिलर बट नॉट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। हाँ, ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ फिर से, इसको मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट क्लास में कि सारे जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, बट सभी सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। वही चीज़ ये बोल रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होते हैं, है ना, ऑल कॉन्ग्रुएंट, है ना, ए यू है, ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, है ना, कैन बी, यहाँ पे लगा सिमिलर फिगर, ठीक है ना। कैसे, जैसे मान लेते हैं एकदम एग्जैक्ट शेप एंड साइज रख लेते हैं। सपोज करो ये दो ट्राइंगल हैं, इनके शेप और साइज दोनों इक्वल हैं। सिमिलरिटी में साइज जरूरी नहीं है कि इक्वल हो, शेप बस इक्वल होगा तब भी वो फिगर सिमिलर माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कॉन्ग्रुएंट फिगर में, कि आप देख रहे हो कि जो ये ट्राइंगल हैं, बोथ ट्राइंगल ABC एंड PQR, ये दोनों के एंगल्स भी इक्वल हैं एक दूसरे के, करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल है। देखिए सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होता, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है ना। तो सपोज करो ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है ना, ये 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट फिगर टोटली सेकंड फिगर के एग्जैक्ट जैसा है, एक जैसा है, इसलिए ये दोनों फिगर क्या हो गया, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PQR, ठीक है। तो एक जो बच्चों मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बोल रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैन बी सिमिलर फिगर, मतलब कि देख रहे हो कि एग्जैक्ट इसी जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। बात को समझने का प्रयास करो कि इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, है ना। तो ये सिमिलर में भी था, ये कॉन्ग्रुएंसी में भी आ रहा है। और सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या है कि सभी साइड भी इक्वल है, AB इक्वल टू PQ, है ना, BC इज इक्वल टू QR एंड लास्ट AC इज इक्वल टू आपका क्या चीज़ हो गया, PR हो गया। बात है समझ, ये चीज़ ये कॉन्ग्रुएंसी के लिए है। ये कॉन्ग्रुएंसी में साइड इक्वल होते हैं, डायरेक्टली साइड इक्वल होते हैं, लेकिन जब सिमिलरिटी की बात हम लोग करते हैं तो ये इक्वल होता है, बट क्या इक्वल होता है, साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, और वो भी कैसे साइड्स, करस्पॉन्डिंग साइड, है ना। बात ही समझ में। तो आप देख रहे हो कि ये चीज़ इससे मैच कर रहा है, लेकिन ये चीज़ डायरेक्टली नहीं मैच कर रहा है, नहीं। देखो यहाँ पे साइड इक्वल है। अब वो बोल रहा है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी सिमिलर फिगर, इसका मतलब क्या हुआ कि सभी कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर फिगर भी हो सकते हैं। कैसे, अब देखो ये रेशियो, अभी ये वाली साइड, इस ये वाला कंडीशन इसके एग्जैक्ट जैसा दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखा सकते हैं कि कैसे कॉन्ग्रुएंसी में कैसे सिमिलरिटी के केस कैसे इंक्लूड होते हैं, दिखा रहा हूँ। तो आप देखो ये वाला जो AB है ये कैसा, किसके जैसा है, PQ के जैसा है। तो लिख लो आप AB अपान PQ इज इक्वल टू, है ना, ये BC के जैसा इस फिगर में कौन है, QR है, तो BC अपान QR के जैसा मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, मैथ्स के लैंग्वेज में हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड बोलेंगे। एंड लास्ट AC अपान ये बच्चों PR हो गया। अब आप यहाँ पे केयर कर सकते हो कि AB का जो वैल्यू है वो 2 सेंटीमीटर है, PQ का भी 2 है, 3 अपान 3 है ना, एंड 4 अपान 4 है। तो आप देख सकते हो जब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली हमको रेशियो क्या मिला, 1/1 1/1 1/1 मिला कि नहीं मिला। तो बताओ एक सिमिलर फिगर की जो प्रॉपर्टी है क्या,
करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, और करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो हैं ये भी इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा था लेकिन बाद में दिख गया ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर कैन बी ए सिमिलर फिगर। लेकिन ऑल सिमिलर फिगर बट ऑल सिमिलर फिगर कैन नॉट, अब यहीं पे ये भी देख लो, कैन नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। समझ में आ रही बात? जितने भी सिमिलर फिगर हैं वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, सारे सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, है ना? कैसे? आप देख लो, यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सब कुछ कर लो, बना लो, और एक बड़ा सा ट्राइंगल बना लो। ठीक है, समझ में आ रही बात? एंगल तो इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। मान लो ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, 60 डिग्री सब एंगल है, सपोज दैट, है ना। ये मान ले 2 सेंटीमीटर है, सब के सब 2 सेंटीमीटर के हैं, और ये 4 सेंटीमीटर का है, सपोज करो, ठीक ना। अब आप देख सकते हो कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है, पी क्यू आर, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। केस नंबर फर्स्ट मिल गया। सिमिलरिटी में क्या होती है कि करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होते हैं, तो ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर, एंड लास्ट आपका ए सी अपान क्या हो गया? पी आर। मीन्स ये हो गया बच्चों 2/4 2/4 2/4, है ना। सब सिंप्लीफाई हो गए, 1/2 1/2 1/2 का रेशियो आ गया। तो यहाँ पर रेशियो इक्वल मिल रहा है ना, देखो साइड के रेशियो इक्वल मिल रहे हैं, साइड के रेशियो मिल रहे हैं इक्वल, साइड के रेशियो मिल रहे हैं इक्वल। साइड डायरेक्टली इक्वल नहीं ना है, क्या ए बी पी क्यू के इक्वल है? ए बी आपका पी क्यू के इक्वल है? नो, दिस इज नॉट इक्वल। साइड इक्वल, साइड के जो रेशियो हैं वो इक्वल हैं करस्पॉन्डिंग साइड के, लेकिन साइड, एक साइड दूसरी साइड के डायरेक्टली इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल रहता तो कॉन्ग्रुएंट फिगर होता, अगर नहीं इक्वल है तो ये कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं है। समझ में आई बात? तो ये सिमिलर हो सकता है बट कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकता। तो यही बोल रहा है कि एक सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है। बात आई समझ में? तो बच्चों ये था, आप इस तरीके से ये अपना नोट्स भी प्रॉपर प्रिपेयर करते रहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, बिकॉज एग्ज़ाम में एक एक पॉइंट आता है, कहाँ से पूछ दिया जाएगा। अब ये नहीं कि डायरेक्टली आप एक्सरसाइज को केवल सॉल्व करो और एक्सरसाइज सॉल्व करके आप सारे नंबर, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, ये ज़रूरी नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे आप अपना प्रॉपर, मैं अंडरलाइन कर चुका हूँ, आप सभी लोग यहाँ से अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ये पॉइंट है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। लास्ट में जो मैंने अभी डिफ़ाइन किया है सिमिलर फिगर का डेफिनेशन यहाँ पे दिया है कि 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। ये 2 कंडीशन है, इसको मैंने बताया, इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, फिगर बना लीजिएगा, है ना। अब अगेन यहाँ पे लास्ट में देखिए ये कंडीशन दिया है, 2 ट्राइंगल है, वो दोनों ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल, तो कोई भी फिगर ले सकते हो, कोई भी 2 सिमिलर फिगर, वो कोई भी वो कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है ना। ये पॉलीगॉन लिया है ना, 4 साइड लिया तो 4 साइड लिया तो 4 साइड के रेशियोज़ हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है ना, कुछ रिमार्क करा कि ये फिगर इस फिगर के सिमिलर है, हाँ बिल्कुल है, देख लीजिए, है ना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस। करस्पॉन्डिंग साइड के जो रेशियो होंगे वो भी इक्वल होंगे। 1.5 जैसा कौन है? 3 है। 2.5 जैसा कौन है? 5 है। 2.4 जैसा 4.8 है, एंड 2.1 जैसा कौन है? यहाँ पे 4.1 है ना। तो इनके जो रेशियो बन के आएंगे वो भी इक्वल होंगे। तो इसी तरीके से बच्चों ये है आपका पॉइंट। अब हम लोग एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 6.1
6.1 बोल रहा है कि यहाँ पे क्या रहेगा, तो फिल इन द ब्लैंक है। ऑल सर्कल्स आर, सभी दुनिया के सारे सर्कल्स क्या कांग्रुएंट हो सकते हैं? नो, सिमिलर हो सकते हैं। दुनिया के सारे सर्कल एक जैसे थोड़ी ना हो सकते, किसी की साइज छोटी, किसी की साइज, एक छोटा सर्कल हो सकता है, एक बड़ा सा सर्कल हो सकता है ना, ठीक है। तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, पहले का आंसर रहेगा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों सिमिलर हो जाएगा, है ना, सिमिलर हो गया। सेकंड का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, कह रहा है कि सारे स्क्वायर क्या सिमिलर हो सकते हैं या कांग्रुएंट होंगे, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक छोटा सा स्क्वायर हो सकता है, एक बड़ा सा स्क्वायर हो सकता है, एक और उससे बड़ा भी हो सकता है, तो क्या वो कांग्रुएंट होगा। कांग्रुएंट मतलब शेप और साइज एग्जैक्ट सब बराबर हो, लेकिन सिमिलरिटी में ज़रूरी नहीं, साइज छोटी बड़ी भी हो सकती है। ऑल यहाँ पे ये ब्लैंक है, यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया गया है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर, बिल्कुल सही बात। कह रहा है कि सभी ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल, इक्विलेटरल या फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सभी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं बच्चों वो सिमिलर होते हैं। एक छोटा सा है, एक उससे भी बड़ा है, एक उससे भी बड़ा है ना, ठीक है। तो ये फिगर सिमिलर हो सकता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके सभी साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल, है ना। सभी देख रहे हो, ये ट्रायंगल ABC है, ये ट्रायंगल PQR है ना, ये ट्रायंगल KLM है सपोज दैट। तो आप देख रहे हो ये तीन के तीनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है कि नहीं है ना, बिकॉज ये सभी के सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरे के आंसर में हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, है ना। एंड ये टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, वो सिमिलरिटी का डेफिनेशन अभी जो मैंने पीछे दिखाया था आप लोगों को, है ना, पीछे जस्ट यहाँ पे दिखाया था ना, है ना, यही वाला डेफिनेशन है, यहाँ पे उठा के दे दिया डायरेक्टली। तो आप भी इसको यहाँ पे उठाओ और टेस्ट कर दो, जो आंसर है क्या रहेगा ऑप्शन फर्स्ट में। यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वल और प्रोपोर्शन, तो दोनों भरे जाएंगे, पहले कौन भरा जाएगा, लास्ट में कौन। तो कह रहा है ऑल एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, तो पहले रहेगा इक्वल, पहले क्या हो जाएगा इक्वल, और दूसरी बार सेकंड टाइम क्या हो जाएगा, फोर्थ में पहले रहेगा इक्वल और सेकंड वाले में क्या हो जाएगा प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब होता क्या, फिर से जान लो आप सभी लोग। प्रोपोर्शन मतलब जब रेशियो इक्वल होते हैं, जब किसी चीज़ के रेशियो क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, है ना। मान लो कोई भी दो चीज़ है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के जो रेशियो इक्वल होते हैं, जब रेशियो इक्वल होता है किसी भी चीज़ का, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ये इक्वल रेशियो, प्रोपोर्शन। आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़े हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर, मैथ्स में वहाँ पे है ना। फिर देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये बोल रहा है आपको क्या करना है, गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ, पहला सिमिलर फिगर का एग्जाम्पल देना, दो फिगर देना है, दो फिगर, इसके भी दो फिगर बनाने हैं, इसके भी सिमिलर फिगर का बनाना है। तो दूसरे का फर्स्ट का हम लोग कोई भी फिगर बना लेते हैं, टू सिमिलर फिगर, है ना, कोई भी दो फिगर, कुछ भी स्टार बना लो, कुछ भी बना लो, है ना। बात ही समझ में, मैं मान लो रोम्बस बना ले रहा हूँ, रोम्बस ये क्वाड्रिलेटरल होता है आपको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, और एक थोड़ा इससे बड़ा रोम्बस बना दे रहा हूँ, क्लियर है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, एंगल दिखा दीजिएगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, क्लियर है। और रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते ही आपको पता ही है, तो जितना ये होगा उतना ये भी होगा, है ना, समझ में आ रही बात। तो इसका नाम लिखना, नाम लिख दो ABCD, नेमिंग कर दो, बिना नाम का दुनिया में कोई नहीं होता है, इसलिए नाम जरूर रख देना, PQRS, ऐसा तो नहीं कहेंगे फलाना ए फलाना, ऐसा तो बोलेंगे नहीं, नाम जरूर है, ठीक है। तो ये हो गया पहले का। इसके दूसरे का क्या हो जाएगा बच्चों, सेकंड वाले का हो जाएगा नॉन सिमिलर फिगर, नॉन, है ना, एक बकरी बना दो, एक बकरा बना दो, मतलब एक सर्कल बना दो, एक ट्राइंगल बना दो, ये नॉन सिमिलर फिगर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स हैं, तो बताइए कि ये सिमिलर है कि नहीं, नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज रेशियो तो इक्वल मिल रहा है बट करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं मिल रहा है, दोनों मिलना चाहिए, है ना। अब ये नहीं एक पा गए खुश हो गए,
मिल गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो था आपका फिगर में, ये देखो एंगल पी का वैल्यू, ये देखो 90 डिग्री शो कर रहा है, ये 90 डिग्री नहीं शो कर रहा है, तो आप बोलोगे कि नॉट सिमिलर, है ना, सिमिलर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंगल P इज़ नॉट इक्वल टू एंगल A, है ना, एंगल PQ इज़ नॉट इक्वल टू एंगल B। ऐसे देख लीजिएगा, अगर कोई पूछेगा क्यों, तो क्यों दे दीजिएगा, है ना। PQRS, ये लास्ट S हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू एंगल D। तो ये बच्चों था आपका क्या चीज़, ये रीज़न क्या है, रेशियो तो इक्वल मिलेंगे, रेशियो देखो इक्वल मिल जाएगा। क्या मिलेगा, PQ जैसा कौन यहाँ पे 3 है, 3 वाला यानी AB है, PQR RS हम ऐसे लिख रहे हैं, है ना। एक और है PQQR RS और PS, है ना, यहाँ AD हो जाएगा। सबके देखो रेशियो इक्वल है, क्या 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3, सबके रेशियो जो है 1/2, 1/2, 1/2 एंड 1/2 है। तो रेशियो इक्वल मिल गया, बट एंगल इक्वल नहीं मिले, तो सो दिस इज़ नॉट सिमिलर फिगर, है ना। तो बच्चों इस तरीके से एक्सरसाइज फिनिश हो गया। मैं बोल रहा हूँ फिर से, आप सभी लोग नोट्स अंडरलाइन जहाँ पे मैं किया हूँ उसे आप नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर नोट्स भी आपके पास रहेगा तो ठीक रहेगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पॉइंट से। हम लोग आगे पॉइंट में हम लोग डिस्कस करेंगे सिमिलरिटी को थोड़ा सा ब्रॉड वे में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आने वाला होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो फिर मिलेंगे ओके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू सो मच।